नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, नवरात्रि एक पवित्र और शक्तिशाली समय होता है जब देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन विशेष रूप से पूजा साधना और नियमों का पालन करते हैं। यदि आप नवरात्रि के दौरान ये 4 कार्य करते हैं तो आपको देवी माँ से कनेक्ट होने की और देवी माँ के साक्षात अनुभव होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईश्वरीय ऊर्जाओं से अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और अपने इष्ट से हमारा जो संबंध है बहुत मजबूत हो। इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जब ईश्वरीय कृपाएं होती है तभी भक्ति के भाव भी मन में पैदा होते हैं और निरंतर अपने इष्ट की सेवा से, उनकी पूजा साधना से निश्चित रूप से बहुमूल्य दैवीय अनुभव भी भक्तों को, साधकों को होते हैं। और ये जो अनुभव होते हैं, ये जो दैवीय अनुभव होते हैं, ये आपके विश्वास को बहुत मजबूत बना देते हैं, आपको एक हौसला देते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी पूजा साधना, आपकी भक्ति जो है सही दिशा में चल रही है। लेकिन समस्या तब आती है जब कई लोगों को ये अनुभव नहीं हो पाते। निरंतर इष्ट की सेवा करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी संकेत प्राप्त नहीं होते, कोई अनुभव नहीं होते। ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास अपने इष्ट पर से, अपने ईश्वर से डगमगाने लगता है। पूजा पाठ भक्ति में उनका मन नहीं लगता है। तो आज जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो आपको ईश्वरीय ऊर्जाओं के बहुत पास ले जाते हैं, ईश्वरीय कृपाओं को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं और आपको ईश्वरीय अनुभव भी कराते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वो व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग में है, साधना करता है, उसे शक्तियों के द्वारा संकेत निश्चित रूप से दिए जाते हैं। उन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। ये वो संकेत है जिनके द्वारा आपके इष्ट, आपके भगवान आपको बहुत कुछ बताते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये दैवीय संकेत अधिकतर स्वप्न में मिलते हैं, ध्यान में, पूजा में भी मिल सकते हैं या दैनिक जीवन में भी किसी न किसी माध्यम से आपको ये संकेत ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन लोग इन्हें अवॉइड कर देते हैं या इस दिशा में सोचने का प्रयास ही नहीं करते या अपनी ऊर्जा इस दिशा में लगाते ही नहीं है कि ये संकेत मिल रहे हैं तो इनको डिकोड किया जाए। और एक सुनहरा मौका जो मानव जीवन में बहुत दुर्लभ है, जो उन्हें मिल रहे हैं, उसे गवा देते हैं। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान अपने भक्तों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, साक्षात प्रकट होकर वो आपसे बात नहीं करेंगे, साक्षात वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी और आपकी एनर्जी बॉडी उस स्तर की नहीं होती है। तो जो संकेत वो देते हैं, जैसे स्वप्न में किसी एक पर्टिकुलर स्वप्न का बार बार आना, किसी विशेष चीज़ का बार बार स्वप्न में दिखाई देना, स्वप्न में इष्ट के दर्शन होना, इस प्रकार के अनगिनत संकेत है। जो भी ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है उसको फॉलो करें और ईश्वरीय ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सके। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि आप अपनी पूजा साधना के लिए कौन सा समय चुनते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह सत्य है कि ईश्वर जो है हर जगह हर समय मौजूद है और मन में यदि भाव है तो हम भगवान से हर जगह हर समय जुड़ सकते हैं। लेकिन उस स्तर की ऊर्जा भी आपकी होनी चाहिए कि आप हर जगह हर समय भगवान से जुड़ पाए। और उस लेवल तक अपनी ऊर्जा को ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक निश्चित समय पर, एक ऐसा समय जब आप बिना किसी बाधा के ईश्वर की भक्ति कर सके
और इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर दोस्तों कोई अन्य समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वरीय ऊर्जाओं से, दैवीय कृपाओं से युक्त समय होता है। इस समय जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको शक्तियों से रिस्पॉन्स मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है आप अपने ईश्वर से अनुभव करते हैं। बहुत सारे संकेत दैवीय शक्तियों के माध्यम से इस समय आपको प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने लिए आप निश्चित करिए। अब जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो लोग संध्या के समय, शाम को प्रदोष काल के समय या रात्रि 9 बजे के बाद एक निश्चित समय जो है फिक्स कर ले, जिस समय वह बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अपनी पूजा, ध्यान और साधना आदि कर सके। निश्चित समय पर एक फिक्स समय में बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों ईश्वर से कनेक्टिविटी बनाने का। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि नियमित ध्यान साधना आपको ज़रूर करना है। जब आपकी पूजा पाठ, आपके मंत्र जाप को आप संपूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद ध्यान करें। 10 से 15 मिनट शुरू में ध्यान करें, उसके बाद इसको बढ़ाते हुए आप आधा घंटा भी कर सकते हैं या फिर इसको 1 घंटे 2 घंटे तक ले जा सकते हैं। ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स है और मंत्र जप द्वारा भी ध्यान की उच्च अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। जब ध्यान आपका लगने लगता है तभी सही मायनों में आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप बढ़ते हैं और बहुत सारे अनुभव आपको ध्यान की अवस्था में प्राप्त होते हैं। निरंतर ध्यान से समाधि की अवस्था साधक को प्राप्त होती है। जब आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है, इंद्रियों का भान बोध समाप्त हो जाता है और एस्ट्रल ट्रैवल भी इस अवस्था में कई लोग कर लेते हैं। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मांड में विचरण करता है। आप सूक्ष्म लोगों का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे दुर्लभ दैवीय अनुभव आपको होते हैं और एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जो अपनी फिजिकल बॉडी में रहते हुए हम महसूस नहीं कर पाते। ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम इंद्रियों से जब अलग हो जाते हैं या हम अपनी फिजिकल बॉडी से जब अलग हो जाते हैं तो ये पूरे एस्ट्रल वर्ल्ड को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है जब एक बिल्कुल शून्य की स्थिति हो जाती है, जब साधक को कुछ भी अनुभव नहीं हो पाता, एक परमानंद की अनुभूति होती है। तो यही परमात्मा से मिलन का एक पॉइंट होता है। ध्यान की गहरी अवस्था में बहुत सारा आपको सूक्ष्म गूढ़ ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है शक्तियों के द्वारा। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि ध्यान बहुत ज़रूरी है शक्तियों से कनेक्ट होने के लिए। साथ ही आप जो भी मंत्र आदि कर रहे हैं, जो भी आप पाठ आदि कर रहे हो, उसकी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से ही आपकी एनर्जी बॉडी में स्प्रेड होती है, आपके चक्रों में घूमती है, आपकी ऑरा बहुत विशाल हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है और दैवीय अनुभव निश्चित रूप से आपको होते हैं। अब चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब दोस्तों आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, मतलब कि जब आप अपने पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप या फिर अपना साधना, मेडिटेशन आदि जब आप संपूर्ण कर लेते हैं तो आपको स्वयं को शांत रखना है। मौन में रहे और मौन रहने की कोशिश करें। कम से कम 1-2 घंटे आप जो है बिल्कुल भी बातचीत ना करें, बिल्कुल भी ना बोले, बस ज़रूरत पड़ने पर ही आप बात करें, ताकि जो भी ऊर्जा आपकी बची हुई है ध्यान साधना से वो आपकी वेस्ट ना हो और आपकी एनर्जी बॉडी में, चक्रों में वो ऊर्जा पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए, समाहित हो जाए। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर जो भी आपकी साधनाएं हैं, मंत्र जाप है, उसको पूजा करने के बाद जो लोग तुरंत बातें करना शुरू कर देते हैं, गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि पानी से भरे हुए बर्तन में छिद्र होने पर पानी बूंद बूंद करके सारा निकल जाता है और पात्र खाली हो जाता है, घड़ा खाली हो जाता है। उसी प्रकार से इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो इतनी कड़ी तपस्या से साधना भी करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं कि मौन के महत्व को नहीं समझते और उसके कारण यूजलेस जो गॉसिप में लग जाते हैं। उन लोगों की ऊर्जा भी पानी की बूंद के समान ही धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और उनकी जो ऑरा है वह वीक रह जाती है और शक्तियों से जो उनका कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। अगली
जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने इष्ट के प्रति विश्वास जो है बनाए रखें। कोई अन्य व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आपकी जो है थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अपने इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा जो है चट्टान की तरह अड़िग होनी चाहिए, जहाँ बड़े बड़े तूफान भी उसे डिगा ना पाए। एक तिनके की तरह ना हो कि एक हवा का झोंका आया तो लगे डगमगाने। बुरे बुरे एक्सपीरियंस लाइफ में हो रहे हैं, निरंतर इष्ट की पूजा सेवा के बाद भी कुछ अच्छा लाइफ में हो रहा है तो उसके कारणों में आपको जाने का प्रयास करना है, ना कि आपको हताश होना है। तो इसीलिए बजाय फर्दर गॉसिप करने के, इधर उधर फालतू बातें करने के बजाय आप आत्म केंद्रित बने, अकेले में स्वयं के साथ समय बिताए, स्वयं से बातें करें, अपने इष्ट से बातें करें, अपने ईश्वर को याद करें। जीवन में जो गड़बड़ हो रही है, कुछ भी जो नकारात्मक हो रहा है, उसके रूट कॉज में जाए और उसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश करें। जो अनुभव पूजा में या स्वप्न में मिल रहे हैं या आपको जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें डिकोड करें। या कोई भी आपके आसपास ऐसा साधक है, कोई बहुत हाई एनर्जी वाला कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उससे आप बातें शेयर कर सकते हैं, उससे आप इन संकेतों के बारे में पूछ सकते हैं या फिर अपने गुरु से बात करें। ये संकेत क्या है? संकेत अर्थात एक हिंट आपको जो मिलते हैं, पूरा का पूरा समाधान आपको भगवान लिख कर नहीं देते दोस्तों, वो आपको एक हिंट दे देते हैं, उसे आपको डिकोड करना होता है। और जैसे जैसे इन संकेतों की भाषा आप समझने लगेंगे, समस्या का समाधान भी आपको मालूम पड़ेगा और अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से आपकी कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।